आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपड़ो विकास। हम बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत की। दिखाएंगे हम हर पहलू को जो आपको जानना है ज़रूरी। 4 साल में आपके सरपंच ने कितना करवाया विकास, कितनों को मिला रोजगार, आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी, क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं आपके किए वादों पर खरे, आमजन को कितना मिल रहा है लाभ। जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को, दिखाएंगे सबसे पहले। आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपड़ो विकास के तहत हम पहुंचे हैं जहाजपुर पंचायत समिति की जामोली ग्राम पंचायत में। आइए जानते हैं जामोली ग्राम पंचायत के विकास की गाथा और जनता की राय। जहाजपुर पंचायत समिति से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जामोली ग्राम पंचायत। जामोली पंचायत के सरपंच हैं देवराज गुर्जर, यहाँ के उप सरपंच हैं हीरा देवी धाकड़। आइए हम जानते हैं जामोली ग्राम पंचायत के बारे में। जामोली ग्राम पंचायत में 5 गांव आते हैं। जामोली ग्राम पंचायत में जामोली, बदनपुरा, रुगनाथपुरा, रामपुरा, शक्करपुरा गांव आते हैं। जामोली ग्राम पंचायत लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। जामोली ग्राम पंचायत की जनसंख्या है लगभग 5000। जामोली ग्राम पंचायत में लगभग 3800 मतदाता हैं। जामोली ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिसमें देवराज गुर्जर की 338 वोटों से जीत हुई। आइए हम जानते हैं कि जामोली पंचायत में कितना हुआ विकास। सुनिए सरपंच जनता की राय। हूँ दिनेश पारीक, आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास के तहत आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत जामोली। जामोली ग्राम पंचायत की हम बात करें तो जहाजपुर पंचायत समिति से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जामोली ग्राम पंचायत। यहाँ के सरपंच है देवराज गुर्जर। हम ग्राम पंचायत जामोली की बात करें तो जामोली ग्राम पंचायत की जनसंख्या है लगभग 5000 और यहाँ के जो कुल मतदाता है 3800 के लगभग। हम इस ग्राम पंचायत की गाँवों की बात करें तो यहाँ लगभग 5 गांव राजस्व गांव लगते हैं। यहाँ के उप सरपंच है हीरा देवी धाकड़। इस ग्राम पंचायत के कुल वार्ड लगते हैं 13 और यहाँ के जो सरपंच है देवराज गुर्जर, इन्होंने 338 वोटों से विजय हासिल की। इस ग्राम पंचायत की हम बात करें तो इसमें कुल 5 गांव हैं, जैसे कि गांवों की हम बात करते हैं जामोली, बदनपुरा, रघुनाथपुरा, रामपुरा व शक्करपुरा। इस ग्राम पंचायत में ये 5 गांव लगते हैं और आज हम इस ग्राम पंचायत जामोली के अंदर पहुँचे हैं और हमारे साथ यहाँ के जो सरपंच है देवराज गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे तमाम मुद्दों की हम बात करेंगे क्योंकि 4.5 साल हो चुके हैं इनके कार्यकाल को। तो 4.5 साल में ग्राम पंचायत में क्या विकास करवाया, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम ग्राम पंचायत जामोली में पहुँचे हैं और हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं यहाँ के सरपंच देवराज जी गुर्जर। देवराज जी, हमारा खास कार्यक्रम अपनी पंचायत में आपका स्वागत है और आपके 4.5 साल आपकी इस पंचायत में कार्यकाल हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेरी ग्राम पंचायत वासियों को मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे जो इस पंचायत की जिम्मेदारी दी है और उन्होंने युवा साथियों ने जो मुझ पे विश्वास करके जो तन मन धन से मेहनत की है और मुझे आज जो सरपंच बना के पंचायत की जो जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सरपंच साहब, 4.5 साल हो गए आपकी इस पंचायत में आपको काम करते हुए। पहले में आपने क्या बदलाव किया, क्या विकास करवाया आपने? पहले तो जैसे मेरे पंचायत में सबसे पहले पानी की समस्या बहुत थी, उसमें पानी भी स्वादिष्ट नहीं था। जैसे सरपंच बना सबसे पहले मैंने पानी की समस्या ख़त्म की, मोटर लाया नहीं। और दूसरी जगह मैंने जो नदी के बीच में थी कुई, उसमें मैंने डाल के वो सबसे पहले गांव तक मैंने पानी पहुंचाया और जो पेमेंट जो भी बकाया था तो जनता जल का वो सबसे पहले जमा करवाया और मैं सारी व्यवस्था सही की। जैसे अपने हमारी पंचायत में जो बैठते हैं वहाँ की जो गंदगी थी सबसे पहले उनको ख़त्म की मैंने। तो उसके बाद मैंने शुरुआत की है। जैसे ही मैंने धीरे धीरे काम किया और मार्च में मेरे कोरोना आ गया
कोरोना आने के बाद मेरी सबसे बड़ी सरपंच आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि विश्व की सबसे बड़ी बीमारी आ गई थी, तो इस बीमारी से निपटने के लिए पंचायत में किस प्रकार से आपने लोगों को समझाइश की और लोगों की सहायता की? कोरोना महामारी एक बहुत ही घातक महामारी थी। इसमें मैंने ग्राम पंचायत वासियों को व्हाट्सएप के माध्यम और घर घर जाकर भी मैंने समझाया और ग्राम वासियों ने भी मेरा साथ दिया और मेरी टीम भी तन मन से मेरे साथ थी। सबसे पहले मैंने सबको मास्क वितरण किया क्योंकि ये जो बीमारी थी बहुत घातक थी। फिर मैंने मेरी टीम को सही तरीके से समझाकर उनको खड़ा किया। मैं क्योंकि अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ये बीमारी किसी को लग नहीं जावे, तो उससे पहले मैंने क्या सारी बीमारी वो ख़त्म करवाने के लिए मैंने पूरी टीम को पूरी जिम्मेदारी दी, घर घर मास्क वितरण किए। उसके बाद में मैंने जैसे सैनिटाइज करवाया पूरे गाँव में, ट्रैक्टर ट्रॉली में 3 ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे वो जो सैनिटाइज करवाया पूरे गांव में। और उनके बाद में मैंने फिर भी उनके हिसाब से मैंने सारी व्यवस्था देखते हुए, और जैसे डिलीवरी में कोई औरतें थी तो मेरी खुद की फॉर्चूनर उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, चाहे जाजपुर हो, सापरा हो, भिलवाड़ा तक भी मैंने वो जिम्मेदारी निभाई क्योंकि उनको एम्बुलेंस बना दी मैंने। वो कोरोना महामारी के अंदर मेरी फॉर्चूनर को एम्बुलेंस बनाई मैंने। उसके बाद में धीरे धीरे समस्या आने लगी खाने पीने में, तो मैंने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है क्योंकि आपके हाईवे रोड निकला हुआ है और लोगों को जो बाहर रोजगार कर रहे थे जैसे आगे पंचायत में आए, तो उनके लिए आपने क्या व्यवस्था कराई खाने पीने की बात बताई? उनके लिए मैंने अलग ही स्कूल के अंदर कमरा खोला था। वो तो सरकार की सुविधा थी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि उनको सेपरेट ले जाकर सेपरेट ले जाना। हाँ, क्वारंटाइन की, तो उनकी सारी व्यवस्था हमने करवाई पंचायत थ्रू। जितनी भी मदद थी खाने पीने की सारी व्यवस्था हमने करवाई उसकी। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, जैसे मेडिकल संबंधी या उसके कोई भी खाने पीने संबंधी कोई भी उसको पंचायत तरफ से फुल मदद है। उसमें एक समस्या आती थी, खाने पीने की समस्या थी, सब्जी की सबसे बड़ी समस्या थी क्योंकि लोगों को ये बाहर निकलना इतना पॉसिबल नहीं था। तो पंचायत में आपने किस तरह से उनके लिए? पंचायत में इस तरीके से की कि जैसे मेरी ग्राम पंचायत में बहुत सारों ने किसानों ने जो सब्जियां बो रखी है, तो मैं और मेरी पूरी टीम और खेत वालों ने और ग्रामवासियों ने भी मेरा साथ दिया। तो उनके खेतों में जाके वो सब्जियां तोड़ के सारी सब्जी घर घर वितरण की, और बहुत सारी जगह हमने भी बना के और पैकेट भी वितरण किए हमने। जैसे आपके हाईवे रोड निकला हुआ है, हाईवे रोड, तो इनके लिए जैसे कि मान लीजिए कोई बाहर से लोग बाग आ रहे तो उनके लिए कुछ व्यवस्था? हाँ, तो वो व्यवस्था की ना, उनको क्वारंटाइन कर दिया उसको, तो उनकी सारी व्यवस्था हमने की वहाँ पे। कमरे में सारी व्यवस्था की, उन गद्दे वगैरह जो भी उनकी मतलब XYZ सारी व्यवस्था की उनकी है। अब जैसे कोरोना खत्म हुआ, हम विकास की बात करते हैं क्योंकि आप पे जिम्मेदारी पंचायत की दी गई, आपको पंचायत की जिम्मेदारी के लिए आपको समाज का भी जो जिम्मेदारी दे रखी है, कुछ समाज के बारे में बताइए। सरपंच बनने के बाद मुझे 2 महीने बाद में मेरे समाज वालों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी जिला अध्यक्ष की, वो सरपंच बनने के 2 महीने बाद ही मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। और समाज में भी मैं जहाँ ज़रूरत पड़ती वहाँ जाता हूँ और सुधार लाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ भी जैसे बहुत सारे ऐसे मृत्यु बोझ वगैरह है तो उनमें भी सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे DJ बजना तो उनको भी बंद करवाया। धीरे धीरे जो नाता पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमने कंट्रोल में लिया है। अपन विकास की बात करें आपकी पंचायत की, जैसे 5 गाँव राजस्व गाँव लगते हैं, जैसे अपन पहली शुरुआत करते हैं जामोली गाँव से। जामोली गाँव में आपने क्या विकास किया उसमें? जामोली पंचायत में ये विकास की पानी की समस्या मैंने नई चंबल जहाँ जहाँ पहले भी डली हुई थी, जहाँ जहाँ नहीं डली वहाँ नई चंबल लाइन डलवाई, और जहाँ नहीं भी पहुँच पा रहे वहाँ मैंने हेडपम्प लगवाए हैं। सब जगह हेडपम्प, जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ हेडपम्प लगवाए। और उसके बाद में मैंने जैसे CC रोड बनाए, तो CC रोड भी जहाँ ज़रूरत थी भाई यहाँ ज़रूरत है वहाँ CC रोड बनाए, और ग्रेवल की ज़रूरत थी वहाँ ग्रेवल करवाई हमने। जैसे अपन नेक्स्ट गाँव की बात करते हैं, बदनपुरा जाके गाँव, उसमें क्या आपने करवाया? उसमें छायागृह भी बनवाए मैंने, CC रोड भी बनवाए, और जैसे पानी की समस्या थी तो वहाँ भी नई चंबल लाइन डलवाई। यहाँ पानी की समस्या काफ़ी वर्षों से थी। जैसे मैं सरपंच बना तो इन्होंने गांव वालों ने मुझे अवगत कराया भाई हमें पानी का समस्या बहुत भयंकर थी, तो हमने वो चंबल की लाइन डलवाई और हेडपम्प भी लगवा दिए वहाँ, जहाँ से उनकी कोई व्यवस्था में कमी नहीं हो। और उनके बाद में भी मैंने वहाँ जो इनको जो ये खाद्य सुरक्षा ये मिलती है, तो ये पंडेर मिलती थी, फिर बाद में ये राजस्व गांव बदनपुरा है, तो ये परिसीमन में ग्राम पंचायत जामोली में आ गया। तो इसको
मैंने बात करके ऊपर लेवल में, और ये राशन भी यही बदनपुरा में इनको मिलने लगे। हाँ, वितरण होता है। रघुनाथपुरा की बात करते हैं मान लीजिए विकास के बारे में, तो आपने क्या करवाया रघुनाथपुरा के अंदर? रघुनाथपुरा में पानी की समस्या थी वहाँ भी। सबसे पूरी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या बहुत भयंकर थी। सबसे पहले पानी की समस्या ख़त्म की, और जहाँ जहाँ वहाँ ज़रूरत थी सीसी वगैरह की, तो वो भी की हमने। सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है लोगों के शमशान घाट की, क्योंकि हर गांव में एक ही मुद्दा रहता है कि यार हमारे शमशान घाट जाने के लिए समस्या है, क्योंकि जब बरसात का मौसम आ जाता है आखिरकार, तो वहाँ आपकी इस पंचायत शमशान घाट की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से? शमशान घाट में सभी जगह मैंने 2-3 जगह मैंने हेडपम्प भी लगवाए हैं, और सीसी रोड भी पास करवाए हैं। काम भी चल रहा है, चलाएंगे, अभी कुछ रह भी रहा है। सबसे ज़्यादा आती समस्या 3 शेड की है। तो हमें प्राथमिकता होती है विकास संबंधी। तो देखो ये है कि सबसे बड़ी समस्या है कोरोना जो हुआ, तो उसके अंदर बजट तो सारा वहाँ चला गया, बजट बहुत कम रहा। आगे से सैंक्शनों में बहुत भारी समस्या आई, तो ये तो देखो कमजोरी है विकास संबंधी। तो भाई जितना हो सका मेरे से उतनी मैंने विकास करवाया, लेकिन जो सरकारी जो फ़ायदे थे लोगों के आम जन तक मैंने पहुँचाए हैं। जो गाइडलाइनें थी। पट्टे की बात करते हैं। हाँ। पट्टा भी बहुत जरूरी होता है, पट्टे पंचायत में किस तरह से वितरण किया आपने? पट्टे तो जो आवासीय थे वो उनके बनाए मैंने, उनको ज़रूरत भी थी। जैसे किसी को योजना की बात करें, मान लीजिए पंचायत में आवासीय योजना और PM आवास भी 150 के लमसम तो आ चुके हैं, और 100 से 100 अभी बाकी रह रहे हैं, वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ की क्लेम की बात करते हैं, आप काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लेम तो ऐसे इसमें 100 से 150 क्लेम दिलवाए मैंने। क्लेम दिलाने का मतलब ये नहीं कि जो घर से दिलाए, सबसे पहले मैंने सबके चिरंजीवी करवाया, जिसके है तो ठीक, नहीं तो मेरी जेब से चिरंजीवी करवाया। 330 की जो वो अपने बड़ौदा बैंक में किस्त आती है वो बीमा करवाया। तो ऐसे सबसे पहले मैंने घर से करवाए सबके। अच्छा। उनके बाद में जैसे दुर्घटना होती है तो ऑटोमेटिक मिल ही जाता है। दुर्घटना जैसे कोई खेत पे करंट से मर गया, या सरफ काटने से मरा, या कुएं में डूबने से मरा, तो ये दुर्घटना हुई है। तो ये दुर्घटना का सभी को मैंने क्या फ़ायदा दिलवाया ना, जो फ़ायदे थे इनके, तो 100 से लमसम 150 के बीच में मैंने ये क्लेम इनको पास करवाया। और जहाँ नहीं भी मिल पाया वहाँ 11,051 रुपये मेरी तरफ से मदद की है। और मेरी जो घोषणा थी, मैंने 26 जनवरी पे घोषणा की, पर डिलीवरी पे मैं 2 किलो घी दूंगा। अच्छा, आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो 1 लाख से 1.25 लाख के लमसम मैंने अभी तक घी वितरण कर दिया है। अच्छा। सभी डिलीवरियों पे, और जो भी बाकी रह रहा है सब तक सूचना पहुंचा ही रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम, तो जो आ रहे हैं उन्हें भी अपन घी पहुंचा रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि कोरोना काल में सबको शिकायत है ऑक्सीजन की कमी। तो आपकी पंचायत सघन वन के हिसाब से, पौधों के हिसाब से किस प्रकार आपने काम करवाया? पौधे अभी मैंने अभी लिए मैंने 4 से 5 हज़ार पौधे लेकर अभी ग्राम पंचायतों में लगाए, नरेगा के माध्यम से लगाए, स्कूल के माध्यम से भी, आगे से सरकारी जो भी गाइडलाइन थी उनके हिसाब से सब जगह पौधे लगवाए हैं। आपकी पंचायत में बात करें स्वास्थ्य की व्यवस्था की, किस प्रकार की व्यवस्था है? स्पा करना वगैरह के बारे में बात करें, पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है जो हमारे कोई दिक्कत ही नहीं, जहाँ हमारे यहाँ नर्स बाई जी लगी हुई है, एनएम है, तो वो जाती है, वो घर तक जांच करती है, उनकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं, वो पूरी ख्याल रखती है मतलब सबका। इंसान के बाद एक पशु में एक बीमारी आई थी लंपी रोग, उसमें भी आगे पंचायत किस प्रकार से आपने भागीदारी? उसमें भी जहाँ मेरे को जो बजट देना था, बच्चों को जो टीम बनी हुई थी गौशाला की, मतलब गौ भक्तों की, उनको मैंने पैसे मोटिवेट किया, और उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हम भी गए थे साथ में, और वो टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उन्होंने टीम ने भी मतलब बढ़िया मदद की। और जैसे मेरे गांव में 4-5 कंपाउंडर है, वेटरनरी कर रखी है, उन्होंने भी अच्छी व्यवस्था की है। और जो लड़के युवा सभी ने मतलब तन मन से मेहनत की। वो अपन रोज़गार की बात करें, जैसे मान लीजिए आपकी पंचायत में कुछ रोज़गार युवाओं के लिए, मान लो कुछ जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह ऐसा कुछ है ताकि उनको रोज़गार दिया? जामोली में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई ऐसी कोई फैक्ट्री है, ना कोई ऐसा कारखाना जिससे लोग बाग यहाँ कमा काज के। हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे आगे कि हमारी ग्राम पंचायत के युवा साथी है, जो बुजुर्ग ऐसे बहुत सारे हैं जो यहाँ से 15-15, 50-50, 100 किलोमीटर बाहर रहते हैं, वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनके लिए भी हम आगे करेंगे अप्लाई कि भाई ये कुछ और क्या विकास की। अब आप देखिए आपका समय कुछ कम रह रहा, हो सकता है आगे बढ़ भी जाए, मान लीजिए 5-6 मिनट। अब आप क्या आपके प्लान है कि ये आपने तत्व योजनाओं को पहुँचाना है?
अब मेरा तो ये प्लान है कि अब ज़्यादा वक्त रहा नहीं मेरे पास, 3 से 4 महीने रह रहे हैं। 3 से 4 महीने के अंदर मेरी जो सेवा बाकी है, जो लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, जो जनता ने विश्वास जताया, उनके लिए 4 महीने के लिए मैं और एक तन मन और धन से बढ़िया सेवा करूंगा। वो है मैं मेरी फॉर्च्यूनर को एम्बुलेंस बनाऊंगा। 15 अगस्त को घोषणा करूंगा कि यहाँ से जाजपुर या सापरा तक जो डिलीवरी है उस तक कोई खर्चा नहीं लगेगा। और मैं घी तो दे ही रहा हूँ, लेकिन ये सुविधा और मैं दूंगा। और दूसरी घोषणा ये है कि पानी की समस्या है, जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पानी की बहुत समस्या आ रही है। तो उसके लिए मेरा जो टैंक है, पानी का टैंकर और ट्रैक्टर, वो फ्री करूँगा। जहाँ से वो शमशान घाट से नाद धोने के आने के बाद जो पानी की रहती है वो टैंकर में खड़ा कर दूंगा, उससे नालेंगे धो लेंगे। और औरतें की उनके भी रहती है समस्या, तो उनको भी मैं वो भी व्यवस्था करूँगा। और दूसरी व्यवस्था ये है कि जैसे उनके प्रोग्राम के दिन जो रहता है तो वो व्यवस्था भी हम करेंगे, वो हमारी तरफ से फ्री रहेगा। मैं सबसे समस्या थी, बहुत भयंकर समस्या थी। कोई जो आदमी मरने के बाद जो नामांतरण खोलते थे वो अंतकाल नामांतरण, तो वो 35 साल 25 साल हो गए वो नामांतरण नहीं खुले हैं। जैसे मैं सरपंच बना तो उसके बाद में सबसे पहले मैंने पटवारी के पास जाके मैंने वो डिटेल निकलवाई कि कितने के नामांतरण बाकी है। अंतकाल ऐसे पड़े 25 साल हो गए, उसके नामांतरण नहीं खुल रहे। तो सबसे पहले मैंने 20 से 25 नामांतरण तो वो खुलवाए जो पुराने 25 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके बाद में मैंने लिस्ट निकलवाई कि जो लोगों के बीच में जो कर्जा पड़ा हुआ है, किसी की ज़मीन गिरवी पड़ी है, जो 20 साल 15 साल से वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं, तो उनको मैंने समझाया जो सरकारी सुविधा है भाई ये गाइडलाइन है, और उनको पट्टा बनवाया। पट्टा बनवाने के बाद मैंने जो लोन वाले हैं उनको बुलाया, उनके लोन करवा के उनको एक छोटी छोटी किस्तें रखवा के और उनको वो फ़ायदा दिलवाया जिससे वो ज़मीन छुड़वा सके और उनका छोटा मोटा काम है जो वो कर सके और कर्ज मुक्ति पा सके। ये सुविधा हमने ये तन मन से इनके लिए की है, किसानों के लिए। देवराज गुजर है जी हाँ। इनके बनने के बाद आगे पंचायत में क्या विकास रहा और पहली चीज़ कौन सी प्राथमिकता दी उस काम को? जी, मैं विनोद कुमार शर्मा जामोली से बोल रहा हूँ, ज़िला सापरा है। और देवराज जी ने जैसे ही मतलब सरपंच का पद संभालते ही मतलब हमारे पानी की समस्या सोल्व की। सबसे बड़ी तो पानी की समस्या हो गई थी, तो मतलब कुल मिला के 6 महीने में पानी नहीं आ पाता था, तो लोग परेशान होते थे। कुओं में पानी नहीं होता था, कुओं में इतना गहरा पानी हो गया था तो लोग परेशान हो गए थे। तो देवराज जी सरपंच ने मतलब कुल मिला के नई मोटर का, जैसे अपने पुरानी मोटर को हटा के नई मोटर मंगवाई और उसको स्टार्ट किया, तब जाके पानी की पहली तो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की समस्या हमारी सोल्व कर दी। दूसरी है किसी गरीब परिवार की हेल्प करना, बहुत हेल्प की। जैसे आर्थिक सहायता दी है, जैसे किसी की मृत्यु होने के बाद में चिरंजीवी द्वारा जैसे उनको पैसे दिलाना, कुछ करना, उनकी हेल्प करना, भाग दौड़ करना। और एक बात यह है कि लॉकडाउन में इन मतलब सरपंच साहब ने इनकी खुद की गाड़ी एम्बुलेंस बना के मतलब लोगों को चिकित्सा तक पहुंचाना, हॉस्पिटल तक पहुंचाना था। और छोटे मोटे जैसे सीसी रोड वगैरह बनवाए और गरीबों की से हेल्प करते हैं। अभी भी जैसे एक फ़ोन आते ही मतलब सबका काम हो जाता है। और इतना ही मैं इतना ही कहूँगा। हमारे सरपंच बनने के बाद बहुत सरपंच लिया, बहुत कुछ नहीं हुआ। रोड के अंदर भी, आरसी के अंदर, पानी के अंदर, बच्चा पड़ गया और गरीब बेरा के अंदर। देवराज जी सरपंच साहब बना जामोली का, उसके बाद हमारे पानी की व्यवस्था हुई। और गरीब आदमी है, अनपढ़ खर्चा, उसके बाद भी अगर मृत्यु के बाद लॉकडाउन के अंदर वो तो कोई सफा करना पूछाने के बाद भी खत्म है तो उसको वापिस लाया, उसका आगदा किया और उसकी परिवर्तन करिए गया क्यों गवर्नमेंट के तरफ। और कोई गाड़ी का तेल पैसे नहीं लिया। अभी हमारे कोई भी दुखी, हाँ कहीं भी ज़मीन है, झाड़, हम गरीब आदमी घर से लोग हैं, अनपढ़ है, तो ये कह भाई सब कुछ ये किया है। हमारे एक ही गांव नहीं, जितने यहाँ गांव लगता 5-4 गांव, उसका सरपंच है। बहुत मेरी धन्यवाद है। और हम अनपढ़ हो, अंगूठा साफ हो, स्कूल के पीछे पढ़ा, मार्ट आगे पढ़ा था, हम बकरी सरावा था, तो वही गाड़ी हमारा काम बहुत खुश हुआ था। इसके बाद आप आगे नहीं बोलूँगा, ठीक सर।
जामोली ग्राम पंचायत में हमारे साथ यहाँ के सद्दाम जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे वो जानेंगे कि इनकी जो सरपंच है देवराज गुजर, इनके बनने के बाद 4.5 साल हो चुके हैं, तो देवराज सरपंच ने कितना काम कराया, कितना विकास करवाया, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम ग्राम पंचायत जामोली के अंदर पहुँचे हैं। जानते हैं लोगों की जुबानी कि आखिर देवराज सरपंच बनने के बाद कितना विकास हुआ और विकास करवाया धरातल पर कितना उतर पाया। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम जामोली ग्राम पंचायत पूछे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक सद्दाम जुड़े हुए। सद्दाम जी से जानना चाहेंगे कि देवराज सरपंच बनने के बाद क्या विकास हुआ। सद्दाम जी, हमारा खास कार्यक्रम अपनी पंचायत में आपका स्वागत है। ये बताएंगे आपकी जो यहाँ के जो सरपंच है देवराज गुजर, 4.5 साल हो गए उनको कार्यकाल होते हुए, तो क्या काम कराया, पहले में अब में क्या बदलाव आपने देखा? देखो, मैं जामोली से हूँ, सद्दाम हुसैन मेरा नाम है। हमारे देवराज जी सरपंच बनने के बाद सरपंच तो बहुत आए, पहले भी बहुत सारे आए, लेकिन ऐसे सरपंच आए नहीं है अभी तक। यहाँ आने के बाद बहुत सारे काम हुए, रोड विकास का वगैरह तो सब होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लिए अभी जो सरपंच साहब है उन्होंने लगभग 150 से 200 के बीच में क्लेम पास करवाएं, वो भी नियमों के तहत। जो भी सरकारी सुविधा होती है, जैसे PMSBY और FBY का जो बीमा होता है उन्होंने पास करवाया। जो भी एक्सीडेंटल हो जाता है या नॉर्मल होता है उनकी सहायता करवाई, आर्थिक सहायता करवाई है। और जैसे किसी को जाति या मूल निवास के लिए सील वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, साइन वगैरह की, तो खुद देवराज सरपंच साहब फ़ोन कर दे ही वो कहीं पे भी हो तो सील लेकर उसके आदमी के पास ही पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके साइन और सील कर देते हैं। और पट्टा वगैरह तो चलता रहता है, तो नॉर्मल बातें हैं। आर्थिक अपन विकास की बात करें 4.5 साल की, धरातल पर कितना विकास आता है? क्योंकि लोगों को समस्या रहती है, सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की होती है, एक सड़क निर्माण होती है, क्योंकि अधिकतर भी अपन ग्रामीण इलाके से प्रवेश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों की समस्या रहती है सड़क को लेकर। काफ़ी शिकायतें भी आती है कि हमारा विकास नहीं हो पाया, क्या विकास हुआ। तो पहले में बदलाव क्या देखा? सड़क की बात करें जैसे पंचायत की, सड़क में सारी लगभग सारी सड़कें पक्की हो चुकी है जो कच्ची थी, और जहाँ पे ग्रेवल की ज़रूरत थी वहाँ पे ग्रेवल भी डलवाई है इन्होंने। और लगभग खेतों पे जो रास्ता जाता था उन्होंने भी वहाँ पे ग्रेवल वगैरह डलवा के पक्का करवा दिया उसको। और पानी की समस्या तो लगभग सॉल्व हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और जैसे भवन वगैरह आते हैं वो तो बनवाई हैं। रामदेव जी का बनवाया है, बालाजी के यहाँ पे छायागृह बनवाया है। और जैसे जहाँ थे वहाँ जो भी आगे से जो भी सेंसन होके आया वो सारी चीज़ें बनवा दी इन्होंने। एक सबसे बड़ी समस्या ये थी जी, जो सरपंच बनने के बाद एक महामारी आई थी जी। किस तरह से पंचायत को इसने देखा? कोरोना काल में भी सरपंच साहब ने बहुत अच्छा इनका रवैया था। जैसे किसी का फ़ोन आ जाता था कि हमारे को गाड़ी की ज़रूरत है, हमारे हॉस्पिटल पहुंचाना है, या बीच में जैसे पुलिस वाले रहते थे कि वहाँ भी हाईवे रोड हाईवे वो रहता एक था। चीज़ सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण आती है, क्योंकि आपका एक हाईवे निकला हुआ जी। है, ठीक है, तो लोग बाग परिवेश के लिए जैसे गंतव्य स्थान पहुँचते होंगे, उनके लिए कुछ व्यवस्था जैसे चीज़ पर खाने पाने की व्यवस्था पंचायत के माध्यम से थी वो तो कोरोना टाइम में तो। और जैसे अगर बीच में पुलिस वाले वगैरह रोक लेते थे तो फ़ोन करते ही उनको रवाना करवा देते थे। और इसके बाद इन्होंने जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी इन्होंने उपलब्ध करवा रखी है। जैसे कोरोना काल के उसमें आने जाने की समस्या थी, लोगों को पहुंचाने के लिए खुद की गाड़ी लगा रखी। जहाँ तक हमें जानकारी है कि इन खुद की सेल्फ गाड़ी बनाकर एक एम्बुलेंस बनाई ताकि वो 24 घंटे वो लोगों की सुविधा के लिए। ये सारी चीज़ें अभी करवाई है इन्होंने और बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। देवराज गुजर 4.5 साल हो गए इनको कार्यकाल। पहले में क्या बदलाव हो यार, क्या विकास हो? विकास की बात करते हैं पंचायत की। देखो, विकास है तो विकास तो चल ही रहा है। विकास में के लिए तो ऐसी कोई समस्या तो है नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं आ रही है वो प्रॉपर तरीके से सबके पास पहुंच रही है, हो रहा है काम, सब ठीक हो रहा है। विकास की बात करें, मान लीजिए कि जामोली गाँव की बात करें, तो विकास के लिए है तो जैसे CC रोड बने हैं, कई जगह विश्रांति गृह बने हैं, कई मंदिरों में कोई सार्वजनिक काम कार्य भी हुए हैं, नालियाँ भी बनी थी गाँव में, तो वैसे करके
गांव में क्या कोई समस्या है कि पानी की सबसे ज़्यादा? हाँ, वो पानी की समस्या थी शुरू में जब ये सरपंच बने थे, तब उस टाइम क्या पानी की समस्या थी। तो कुएं का जो पानी था पहले जो PHD का जो पंचायत में एक कुएं से पानी सप्लाई होता है या नहीं, एक कुएं से ही पहले। पूरी पंचायत के लिए? हाँ, पाँचों गाँव नहीं पंचायत नहीं, पूरे गांव में। अच्छा, जामोली गाँव में बात करें। जामोली गांव में, बाकी की जगह क्या वो PHD का था नहीं, केवल जामोली में था। तो वो एक ही कुआं था, तो उसका भी पानी ख़राब हो गया था क्योंकि बारिश की वजह से कुछ रेत निकलने की वजह से पानी ख़राब हो गया था। तो कुएं के जो नदी के अंदर जो एक नया कुआं बनाया था गवर्नमेंट ने, फिर उस कुएं के अंदर फिर मोटर शिफ्ट करके फिर उससे अच्छा वाला पानी जो सही। पंचायत में पानी सप्लाई। हाँ, जैसे बात करें विकास की, बात करें तो विकास की बात है कि समस्या महत्वपूर्ण थी, वो समाधान किया। हाँ, इसके अलावा जब हम बात करते हैं कोरोना काल की, उस समय क्या रहा पंचायत? तो कोरोना काल में जैसे जो लोग थे जो जिनको भी हेल्प की ज़रूरत थी, किसी को जैसे खाने से संबंधित, तो उनके पास सूखा सामान भी पहुंचाया गया था, सब्जियां भी घर घर जाके बांटी गई थी, उनको सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाया गया था, उनको जो मास्क थे वो दिए गए थे, उनको जागरूक भी किया गया था कि भाई आप सोशल डिस्टेंस रखें। इस हिसाब से सब काम किया गया। अब वो क्या लग रहा है पंचायत में ये कमी की भी विकास की ये आवश्यकता है? देखो, विकास है तो विकास तो इतना लंबा चौड़ा है कि अपन जितना सोच सके उतना उससे भी कहीं ज़्यादा है, तो वो तो है नहीं। लेकिन जो अपने अब जो महत्वपूर्ण है वो तो हो रहा है, चल रहा है, और वो तो आगे भी होता रहेगा। सरपंच देवराज जी गुजर जी, इनके बनने के बाद में क्या विकास करेगा? आप एक महिला हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप कौन सी क्या महिला की तरफ ध्यान दिए? हमारी ज़रूरतें पूरी की और वो खड़े रहते रात दिन। और हमारे आप महिला हो, सबसे महत्वपूर्ण पानी की समस्या, पानी की समस्या थी, पानी भी हल करवाया था और सड़क वड़क बनवाई थी। और वो मृत्यु होती है तब पैसे भी दिलवाते हैं, लोगों को आर्थिक सहायता। बस। रोजगार की दृष्टि से क्या देखते हो आप सरपंच बनने के बाद? नरेगा चलवाती है, नरेगा 70 की। और बस। जैसे कि अपन बात करते हैं पानी की, क्या व्यवस्था है पंचायत? चम्बल नदी से लेके आए पानी सरपंच साहब के हिसाब से। और जैसे कि मान लो आप महिला हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि गाड़ी को भी उन्होंने फॉर्च्यूनर को एम्बुलेंस बना के भिजवाया लोगों को अस्पताल के लिए। हाँ। आपके जामुली सरपंच देवराज जी को, हाँ सर, इनके बनने के बाद क्या करवाया आपके गाँव? ये पहले सरपंच वाला तो कोई काम नहीं कराया था, और ये देवराज जी सरपंच साहब ये बनने के बाद मैंने इनको एक बार कहा और सीसी रोड बनवा दिया और अच्छा काम किया था। यानी इनके बनने के बाद ही ये सीसी करवाया? हाँ, इनके बनने के बाद ही सीसी रोड करवाया। कहाँ से कहाँ तक करवाया, मान लीजिए? ये गांव से इधर गली में ये खेते वाला रोड, खेत पर जाने वाले रोड है ये, और मेरे आने जाने में तकलीफ होती है, विकलांग था, इसलिए इनको बना दिया। वो अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। बिल्कुल सही। आज हम पूछे हैं ग्राम पंचायत जामोली में, हमारे साथ यहाँ के JSS अध्यक्ष छोटू लाल जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ के जो सरपंच है देवराज जी गुजर, 4.5 साल हो गए इनके कार्यकाल को, तो 4.5 साल में देवराज जी ने क्या विकास करवाया और क्या विकास की आवश्यकता, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम यहाँ पूछे हैं। छोटू लाल जी, आप यहाँ के JSS अध्यक्ष हो जी, सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है लोगों को खाद बीज व अन्य, तो आप JSS अध्यक्ष बनने के बाद आपने क्या कराया? अभी जो आपके यहाँ के वर्तमान सरपंच है देवराज जी गुजर, इन्होंने क्या विकास करवाया? विकास वैसे गांव में जो भी जो जैसे सड़कें वगैरह, जो जहाँ रोड कीचड़ वगैरह हो रहा है, तो एक फ़ोन करने के हिसाब से ही मतलब काम हो जाता है। बढ़िया आदमी है। और भी कोई काम हो तो मतलब सरपंच साहब एक फ़ोन से घर आके, साइन का मैटर हो, कोई भी और हो तो आके सबका काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है लोगों को पानी की, क्योंकि महिलाएं काम करती पानी हैं। की जैसे पूरी पंचायत में लगभग समस्या नहीं है, और यहाँ जैसे बड़ा गांव होने के हिसाब से किसी मोहल्ले में हो सकता है समस्या आ रही हो, तो मतलब उस हिसाब से भी मतलब इनकी जो कोशिश रहती है मतलब उसको सही करवाने की, तो तथाकथित सही करवा देते हैं काम। क्या बदलाव देखा सरपंच बनने के बाद? जैसे कि पहले में आपको कुछ अंतर लगा पंचायत, जैसे कि वैसे अपन मान के चलते हैं कि कोरोना काल भी था, उसमें काफी परेशानी थी, तो कोरोना काल में क्या? कोरोना काल में भी ऐसे मेडिसिन वगैरह की वैसी तो कोई दिक्कत आई नहीं है, फिर भी कोई कोरोना काल में किसी की अनहोनी घटना घटी है? नहीं घटी है यहाँ पे। और जैसे कोई मृत्यु हो जाने पर मतलब
अचानक किसी सर्पदंश से हो या कोई और दुर्घटनाग्रस्त कोई मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो भी है क्लेम वगैरह भी इन्होंने करीब 100-125 क्लेम भी दिलवाए पंचायत। अच्छा, लोगों को क्लेम आप जैसे अध्यक्ष हो यहाँ के लोग। हाँ जी। सबसे महत्वपूर्ण होती है किसानों के लिए खाद बीज की, और आजकल एक मक्का में रोग चल रहा है, इनके लिए आपके बनने के बाद आपने क्या रहा, आपके में कोई किसानों को समस्या आई खाद बीज की वगैरह? वैसे तो अभी तो समस्या है नहीं है, एक गाड़ी पहले आई भी वो खत्म होगी यूरिया की, और अब भी ऑर्डर लग रहा है, जो गाड़ी आने वाली है वैसे आ जाएगी। और कृषि की जो फसलों की जो समस्या है, कृषि पर्यवेक्षक हमारे यहाँ आते हैं बराबर और यहाँ बैठते हैं, कोई गांव वालों को कोई समस्या होती है तो उनको आके मिल लेते हैं, यही पंचायत के भवन के पास ही है कृषि पर्यवेक्षक। जैसे कि सरपंच बने, और क्या लग रहा है अभी आपकी पंचायत में आवश्यकता, ये काम मूलभूत सुविधाएं ये वंचित है या और आवश्यकता हो? नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ किसी को कोई परेशानी है नहीं है। वैसे तो पूरी पंचायत में सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, वैसे द्वेषता तो रहती है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से बढ़िया आदमी है, विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है। 4 साल हो गए। बिल्कुल साहब। तो इन्होंने क्या विकास करवाया, पहले में आपने क्या बदलाव देखा पंचायत में? सर पंचायत में तो बहुत बदलाव आए, पिछले 5 साल भी सरपंच साहब रहे, उनसे काफ़ी सुधार है। सरपंच साहब का साइन वाइन करवाना तो फ़ोन करते घर पे आ जाते, पहली बात तो ये। साथ में लेके पढ़ते घूमते, स्टाम्प को कहीं साइन करना हो या सील लगवानी हो तो सरपंच साहब साथ में लेके घूमते। एक दूसरी चीज़, कोई गांव में आ रही बीमारी हो गई या इमरजेंसी हो गई तो सरपंच साहब को एक बार फ़ोन करते, वो रात को 11 बज रहे हो 12 बज रहे हो आ जाते हैं सर। और विकास तो करा ही रहे सर, विकास में कोई कमी नहीं। जैसे आपके 4-5 गांव लगते हैं जी साहब, ये शकरपुरा है, हाँ जी, जामोली है, तो पहले और अब में क्या बदलाव रहा जामोली के अंदर अपने विकास की बात? और जामोली में सबसे सर महत्वपूर्ण समस्या आती है लोगों की शमशान घाट की, तो क्या व्यवस्था है शमशान घाट में? तो शमशान घाट में सर जामोली में रास्ता बना हुआ है, जामोली में रास्ता बना हुआ शमशान घाट ठीक, हाँ लगा हुआ सर, टीन शेड वगैरह सब कम्प्लीट है सर। बाकी इनके आने के बाद में काफ़ी विकास में हाँ विकास हुआ सर, बहुत विकास हुआ। तो इनके कार्यकाल से जो हुआ, जो आप इनसे संतुष्ट? बिल्कुल साहब संतुष्ट है सर, बिल्कुल। शुभ नाम होगा? मेरा नाम सर बनवारी लाल वैष्णव सर, और यहाँ गांव रामपुरा है, वार्ड नंबर 9 से। अच्छा, वार्ड नंबर। हाँ ठीक है। आप यहाँ सरपंच है देवराज गुजर। हाँ सर। इनके बनने के बाद आपकी पंचायत में क्या विकास है और क्या होना चाहिए आपको? बहुत बढ़िया विकास हुआ, बहुत आधी रात का भी तैयार रहते हैं, गरीब गुरबा के लिए, सबके लिए। ये फालतू नेतागिरी के टाइम नहीं रहते हैं और सबका भला सोचता है। आधी रात का भी कोई कुछ भी हो जाए, कहाँ पे भी हो जाए, वो जल्दी पहुँचने की कोशिश करता है और उसको साथ भी देता है। खाद बीज जो प्रॉब्लम थोड़ी घनी तो आती है, लेकिन इतनी समस्या नहीं आती है जितनी अपने काम की विकास की बात करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पानी की व्यवस्था किस प्रकार से? पानी की व्यवस्था ऐसे है कि जैसे हो रहा 5 दिन में 6 दिन में, ठीक है, वो हो रहा तो पूरा नल आता है। अरे एक तो आदमी धावते नहीं, जितना कि उसके पास 2-2 टैंक भरे थे तो भी व्यर्थ निकालते, व्यर्थ का नहीं, पानी तो फुल आ रहा है लेकिन उसको काम में नहीं लेता है। 5-7 दिन अगर मोटर भी खराब हो जाए तो व्यवस्था भी होती है, लेकिन वो पंचायत में अपन बात करें से सड़कों की किस प्रकार सीसी वगैरह नालियाँ वगैरह बिल्कुल कंप्लीट है सर, बिल्कुल रेडी रहती है। और कुचरा वाटा भी हो तो निकलाते ही है, और ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम है भी कौन यार। अरे अब अपने मन की प्रॉब्लम तो किसी मिटती भी नहीं है, और हर आदमी चाहते हैं कि हमारा खुद का निजी काम हो, तो हर आदमी का वैसा तो होता भी नहीं है। जो दुर्घटना हुई, कोई ऐसा कोई केस हो जाए तो उसके लिए तो आधी रात का तैयार है, और इसकी जेब से भी खर्च करता लाई, ऐसे नहीं करता जो भाई इतना दो ये मैं करूं। और इसको कहाँ पे पहुंचना हो वहाँ पहुंच जाता है, किसी की बात नहीं डालता, परिवार की भी ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। इसके केवल समाचार पे लगा हुआ है, और खुद की इसी जेब में रखता है, जो खुद के इसी प्रॉब्लम और घर जाकर सेन कर लेता। आपस में लड़ाई दंगा हो जाओ तो उसको समझाता, कोई फालतू मैटर उड़ जाता नहीं। ऐसा काम बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा सरपंच तो नहीं मिलेगा इसको, ठीक है ना, नहीं आया ऐसा। इसके लिए सब इकसार है, मैं भी गुजरी हूँ, ये भी गुजरी, लेकिन इसके कोई भेदभाव नहीं है दूसरी समाजों से।